भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों की बात बताई है। बोले जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। भगवान सुखदेव कहते हैं बुद्री पवर्ष शरिद्री नभ समुद्र पातालदिं नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम बभु सकल जीवनिकाय धाम। राजन, मैंने तुमसे पृथ्वी द्वीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक नक्षत्र मंडल सबकी स्थिति का वर्णन किया है। यही सब जीवों के धाम भगवान का अद्भुत स्थूल रूप है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस रूप में सर्वत्र भगवत बुद्धि रखकर मन को स्थिर कर लेता है, वह भगवत कृपा से उनके सूक्ष्म रूप को भी सरलता से जान लेता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब यहां से षष्ठ स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं। पुराण के चतुर्थ लक्षण पोषण की चर्चा इसमें है। इसमें 3 अध्यायों में प्रारंभ में अजामिल की कथा है, 6 अध्यायों में विश्वरूप की कथा है और 8 से वृत्रासुर एवं 2 अध्यायों में मर्दगुणों के उपाख्यान की चर्चा है। राजा परीक्षित कहते भगवान आपने खगोल भूगोल एवं नरकों का बड़ा भयंकर वर्णन अद्भुत वर्णन किया। अब आप कृपा करके यह बताएं जिससे मनुष्य इस भयंकर यातनाओं वाले नरकों में न जाए। हाँ, अब देखो उपाय, दुख मत हो, अब आप उपाय सुन लो। परीक्षित ने उपाय भी पूछ लिया। सरकार, अब कोई किसी ने पाप कर्म कर लिया, अब उसको गलती का एहसास हुआ, उसने भागवत कथा श्रवण कर ली योगेश प्रभाकर के मुख से, अब उसको नरक नहीं जाना है, तो वह क्या करें? तो सुखदेव कहते अदुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः नानोग्रयात् नान्ययात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सुखदेव बोले राजन, शरीर मन और वाणी से किए गए पापों का जो यथावत प्रायश्चित नहीं करता उसे नरकों में जाकर अवश्य ही यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। तस्मात् पुरैवाश् पाप निष्कृतो यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेत रुजां दिनानवित्। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब तक मनुष्य रोगादि विपत्ति युक्त तथा निर्बल न हो तब तक उसे मृत्यु के पहले ही अपने पापों का शीघ्र प्रायश्चित कर लेना चाहिए, बुढ़ापा आने से पहले। जैसे कि अनुभवी वैद्य रोगों का निदान कर दोषों के अनुसार उनकी चिकित्सा करता है। परीक्षित ने पूछा सरकार, यद्यपि मनुष्य यह जानता है कि पाप करने से मुझे इस्लोक तथा परलोक में दंड मिलेगा, फिर भी वह विवश होकर पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? हमको पता है, अब खेती करते समय भी पाप लगता है, अनेक सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, मर जाते हैं। मानव अपने जीवन को जीने के लिए न चाहते हुए भी अनजाने में, ना जाने में, अनजाने की छोड़िए, जाने में भी न चाहते हुए भी बहुत सारे पाप कर्म को विवश होकर वो करता है, उसको करना पड़ता है। परीक्षित कहते हैं सरकार, अब क्या किया जाए? ऐसे लोगों को क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? वो चाहता है नहीं करूं, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा?
क्योंकि वह तो नित्य पाप कर रहा है। वह कभी प्रायश्चित के द्वारा कुछ समय के लिए पापों से निवृत्त हो जाता है। जा रहे हैं सड़क पे, चींटी मर गई, पाप लग गया, जाना भी जरूरी है। बोले वह कभी प्रायश्चित के द्वारा कुछ समय के लिए पापों से निवृत्त हो जाता है, किंतु पुनः उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसी दशा में कुंजर स्नान के समान उसका प्रायश्चित करना व्यर्थ है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने ठीक कहा, प्रायश्चित रूपी कर्मों से पाप रूपी कर्मों का समूल नाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला अधिकारी पुरुष अज्ञानी है। जब तक उसके अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक उसके पापाचरण का संस्कार उद्बुद्ध होता रहेगा। इसलिए मुख्य प्रायश्चित ज्ञान बताया गया है। क्या समझे? मुख्य प्रायश्चित क्या है? आत्मज्ञान हो जाना, और उसके लिए भगवत भजन करना पड़ेगा। अविद वद विधा अविद वद अधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। जैसे पथ्य भोजन करने वाले को रोग नहीं होता, वैसे यम नियमों का पालन करने वाला सनई शरीर तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। उसका पुनः पाप कर्म में प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा ही अपने संपूर्ण पापों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। वस्तुतः शास्त्रों में सबसे सरल और मुख्य प्रायश्चित यही बताया गया है कि मनुष्य भक्तों का संग कर श्रद्धा से भगवान की कथा श्रवण करे एवं नामों का कीर्तन करे। अब आई आपके मतलब की बात, ध्यान से सुन लो। सुखदेव कहते, परीक्षित, सहजता में पापों की प्रायश्चित करने का एक विधान शास्त्रों ने बताई है। बोले वह क्या? बोले जिसकी रुचि ठाकुर के चरणारविंद में हो, जिसकी रतिमति श्री बिहारी जी के चरणों में हो, जिसकी वाणी भगवान नामोच्चारण करती हो, जिसके कर्ण कथा श्रवण करने के लिए यज्ञ रहते हो, जो श्री ठाकुर जी का नियमित कीर्तन करता हो, महाराज ऐसे जीवों के पापों का प्रायश्चित सदा सदा के लिए हो जाता है। शकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तत् गुणरागियैरिह न तेयमं पाशभृतस्तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चेन्न निष्कृताः। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जिन्होंने एक बार भी भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगा दिया, जिसने एक बार भी भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया एवं जिनका भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो गया, उन्होंने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया। वे कभी स्वप्न में भी यम या उनके पासधारी दूतों को नहीं देख पाते, जिसके कर्ण श्री ठाकुर जी की पावन कथा को श्रवण करते हैं, जिसकी जीवा भगवान के नाम का गुणगान गाती है, जिसका जीवन भगवत आश्रित संतों के आश्रय में रहता है।